हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ेंगे 29 सितंबर 2020 के प्रमुख करंट अफेयर्स के बारे में। करंट अफेयर्स प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 29 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएँ 29 सितंबर के करंट अफेयर्स में शामिल की गई हैं। करंट अफेयर्स जो है वो हमेशा एक दिन पीछे का होता है, यानी कि जो 28 सितंबर को चीज़ें घटित होती हैं वो 29 सितंबर को बताई जाती हैं, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो चलिए हम 19 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि 28 सितंबर को किस क्रांतिकारी की 113वीं जयंती बनाई जाती है, ठीक है। किस क्रांतिकारी की 113वीं जयंती 28 सितंबर को बनाई जाती है, तो बताइए। सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक, इनमें से क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा भगत सिंह। भगत सिंह की 28 सितंबर को यानी कल के दिन 123वीं जयंती बनाई गई थी। अगर हम भगत सिंह के बारे में बात करें तो भगत सिंह का जो जन्म है वो 28 सितंबर 1907 को, ठीक है, जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 23 मार्च 1971 को हुई थी। इनके द्वारा नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। इसके अलावा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की भी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और इनके बारे में अगर जानकारी करें तो इनका जो गांव है वो बंगा गांव पड़ता है। लायलपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। और पंजाब कहाँ पड़ता था उस समय? पाकिस्तान वाला, ठीक है, नहीं हमारे भारत वाला, पाकिस्तान वाला जो पंजाब का प्रांत था उस समय की बात कर रहे हैं। इनको राजगुरु सुखदेव के साथ एक 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था, मृत्यु 23 मार्च 1931 को हुई थी। इनके द्वारा नौजवान सभा की स्थापना की गई है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस क्रिकेट टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल में सबसे बड़ा स्कोर 224 रन को चेज करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो कौन सी टीम है वो? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है या राजस्थान रॉयल्स है या फिर किंग 11 पंजाब है या 11 यहाँ पे किंग 11 पंजाब, ये पूरा नाम है, ठीक है। एक और टीम इसमें जोड़ लेना, चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। कौन सी टीम? चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। तो बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान रॉयल्स। तो राजस्थान रॉयल्स ने किंग 11 पंजाब जो टीम है उसके विरुद्ध 224 रन का जो स्कोर है वो क्या किया था? चेज किया था, ठीक है। जिसमें कि बहुत ही टफ और बहुत ही अच्छा खेलते हुए संजू सैमसन ने इस रिकॉर्ड को हासिल किया था। राजस्थान रॉयल्स टीम के जो कैप्टन हैं वो स्टीव स्मिथ हैं, ठीक है। और जो किंग 11 पंजाब है उसका जो कैप्टन है वो है केएल राहुल। अब आगे देखिए, आगे इसमें तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार ने सरसों के तेल में कब से अन्य खाद्य पदार्थों की मिलावट पर पूर्ण रोक लगा दी है, ठीक है। कब से लगाएगी? 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी या 1 अक्टूबर? तो आने वाले 1 अक्टूबर से जो भारत सरकार है वो सरसों के तेल में जो मिलावट होती है, कैसी मिलावट होती है, क्या भारत सरकार को इसकी जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। इसमें जो अन्य तेल आते हैं, ठीक है, उनको क्या है, मिला दिया जाता है। और जो भूसी होती है, चावल की भूसी, उससे तेल बनाया जाता है, उसको भी क्या किया जाता है, इसमें मिला दिया जाता है। तो इन पर पूर्ण रूप से क्या लग जाएगी? रोक लग जाएगी। जिससे क्या होगा? किसानों को फ़ायदा होगा, ताकि उनकी सरसों की डिमांड क्या होगी, अब ज़्यादा होगी, क्योंकि सरसों का तेल सरसों से बनाया जाता है। आप लोग सभी इस चीज़ को जानते हो। तो आने वाले 1 अक्टूबर से संपूर्ण रूप से सरसों का तेल जो है उसमें किसी भी प्रकार की मिलावट अब नहीं होगी। इसके पीछे बहुत कारण ये थे कि बीमारियां जो हैं वो बढ़ रही थी, फेफड़ों से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो रही थी, इसलिए भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। चौथा क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन के सामने
चौथा क्वेश्चन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किन बिलों को अपनी मंजूरी प्रदान की है? किन बिलों को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो फर्स्ट है एजुकेशन बिल, दूसरा चिकित्सा बीमा योजना, तीसरा परिवहन बिल और चौथा है कृषि बिल। ठीक है, तो कौन से बिल को मंजूरी प्रदान की है? तो आप लोगों को मालूम होगा वर्तमान में जो चर्चा का विषय है, जो मुद्दा इस समय चल रहा है, वो है कृषि बिल। ठीक है, कौन सा बिल है? कृषि बिल है। और कृषि बिल को इन्होंने मंजूरी दी है और कृषि बिल जो है वो राज्यसभा लोकसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया था और वहाँ जाकर अब कानून बन चुका है। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा कृषि बिल। आगे देखिए, किस केंद्रीय मंत्री, ठीक है, किस केंद्रीय मंत्री का 82 साल की उम्र में क्या हुआ है? निधन हुआ है। किसका हुआ है? वीरेंद्र यादव का हुआ है, या जसवंत सिंह का हुआ है, या महेंद्र पाठक का हुआ है, या उमेश शर्मा का हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जसवंत सिंह। ठीक है, जसवंत सिंह इज़ द राइट आंसर। जसवंत सिंह के बारे में मैं अगर आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूं तो आप लोगों को रखना है कि जसवंत सिंह जो हैं वो राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से हैं और ये वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं 1998 से लेकर 2002 के बीच में। इसके अलावा ये रक्षा मंत्री के पद पर 2000 से लेकर 2001 के बीच में ये रक्षा मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। ये राजस्थान के बाड़मेर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव रहा है इनका भारतीय राजनीति में। इन्होंने एक किताब लिखी थी और उस जो किताब लिखी थी उस किताब में इन्होंने भारत के विभाजन के ऊपर किताब थी वो, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ़ कर दी थी। इसलिए उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने इन्हें अपनी पार्टी से बेदखल कर दिया था, बीजेपी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस ऐप को प्ले स्टोर पर बैन के आदेश पर अमेरिका की एक संघीय अदालत ने रोक लगा दी है? तो कौन से ऐप को बंद करना चाहते थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप? काइन मास्टर, टिकटॉक, व्हाट्सएप या फेसबुक? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है टिकटॉक। ठीक है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि अमेरिका में भी टिकटॉक को भारत की तरह क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारी अमेरिका की जो कंपनी थी वो टिकटॉक को ख़रीदना चाहती थी वहाँ पे, इसलिए वो लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने यह कहा कि जब तक कोई कंपनी इसको खरीद नहीं लेती तब तक टिकटॉक अमेरिका में चलता रहेगा। इसलिए इस पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी है। किस बात की रोक लगा दी है? कि टिकटॉक को नहीं रोका जा सकता अमेरिका में जब तक कोई कंपनी इसको खरीद नहीं लेती। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस गीतकार का कैंसर के कारण निधन हो गया? तो सबको मालूम है, अखबार के मेन पृष्ठ पर इनका फोटो आया था, अभिलाष। ठीक है, तो अभिलाष जो है इनका कैंसर के कारण निधन हो गया। ये बहुत अच्छे सिंगर थे। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? ठीक है, तो भारत में कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? 60 लाख के पार, या 50 लाख के पार, या 1 करोड़ से पार, या 2 करोड़ से पार? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 60 लाख से पार मरीजों की संख्या हो गई है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय जो कोरोना वायरस के मरीज हैं उनकी संख्या 60,80,703 पहुंच चुकी है और अब तक 96 लाख मौतें हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। 60 लाख से पार भारत में कोरोना वायरस के मरीज हो चुके हैं। नवा क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन क्या कहता है? बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने किस राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किया है? गुप्तेश्वर पांडे जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस से संबंधित रहे हैं, काफ़ी मीडिया के चर्चा पर रहे थे ये, तो ये इन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू या कांग्रेस? ठीक है, तो इनके द्वारा जो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन की गई है वो की गई है जेडीयू। ठीक है, जेडीयू ज्वाइन की गई है और जेडीयू के अध्यक्ष कौन है? नीतीश कुमार हैं, जो वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन यह है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति ने भाषा विधेयक को मंजूरी देकर किस राज्य को आधिकारिक राजभाषा के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, किस राजभाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में, यानी कि जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या होगी अब? तो ऑप्शन देखिए, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी या सभी। तो भारत सरकार ने क्या किया है?
अब सभी भाषाओं को मान्यता दे दी है, यानी कि 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर मान्यता दी है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी। ठीक है, इन 5 भाषाओं को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पहले केवल उर्दू को ही मान्यता प्राप्त थी। तो इस प्रकार भाषा विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।